मैं नसीम अहमद मीडिया ग्रुप से। मेरे सामने संत युवराज जी महाराज जी बैठे हैं, जो हर बार समय समय पे अपना इंटरव्यू देते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आज उनका पता नहीं क्या विचार है और किस लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। सर, आपका क्या मोटिव है आज इंटरव्यू देने का? क्या है, ये एक ही हमारा जो विचारधारा है कि जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में हो रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। और मैं तो कहता हूँ पूरे देश के अंतर्गत में ही गलत हो रहा है और कई धर्मों के साथ, कई जातियों के साथ में अन्याय हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। अच्छा सर, जैसे आपने अभी एक इंटरव्यू अभी 1 घंटे पहले दिया था, उसमें आपने योगी सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार पे सीधी आलोचना करी है। जो विकास दुबे इनकाउंटर हुआ है कि ब्राह्मण समाज के एक बहुत बड़ी अवहेलना हुई है, उसमें आप क्या कहते हो? देखिए, मैं कहता हूँ अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का इनकाउंटर कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मार देना चाहिए, फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पर इनका तरीका बिल्कुल गलत था। पहली बात तो ये कह रहा हूँ कि योगी जी ये बताएं कि इन्होंने जो ये दुबे नाम का जो व्यक्ति है, इसको कितने लोगों की सुपारी दी। जब उसने ये पोल खोल दी कि योगी ने कई प्रकार से कई लोगों को सुपारी दे के मरवाया, भाजपा के नेताओं ने कई लोगों को मरवाया, उसके द्वारा उसे यूज किया। जब ये पोल खुली पूछताछ के अंतर्गत में, तो उसे जो कि इनकाउंटर का रूप दे दिया गया। अरे इस बात को आने तो देते सामने, या फिर जिससे जो पूछताछ हुई है उसकी वीडियो सामने कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ इस प्रकार से करना, जब उसको अरेस्ट कर लिया गया, वो पकड़ लिया गया, तो उसे कोर्ट में पेश कराना चाहिए था। उसको बीच में मारने का क्या मतलब था? और सर, जैसे उन्हें उज्जैन से अरेस्ट करा था, उज्जैन मंदिर से जी, तो अगर गवर्नमेंट पुलिस चाहती तो वहाँ भी कुछ एक्शन ले सकती थी। रास्ते में ऐसी कि आप तो परिस्थितियों पे सवाल उठा रहे हो ना। जी जी, जो आपने अभी एक अपनी वीडियो में कहा कि मीडिया को आधे घंटे पहले रोक दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना साहब यदि मस्जिद में होते हैं तो आतंकवादियों का अड्डा होता है, और यदि एक खूंखार आतंकवादी या जो कि एक बहुत बड़ा हत्यारा जो पुलिस के 8 जवानों की तत्काल हत्या कर देता है और 2 जवान उसमें घायल हुए बाद में मर जाते हैं, 10 लोगों की हत्या करने के बाद, हालांकि 60 हत्याओं के विषय में बताया गया है, परंतु 10 लोगों की हत्या करने के पश्चात वो मंदिर में मिलता है। वो जो कि आतंकवादी का अड्डा मंदिर होता नहीं है, मस्जिद में कोई मिल जाता है तो वो जो आतंकवादियों का अड्डा हो जाता है। ये दोहरी राजनीति क्यों? दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, फिर मीडिया को, आज तक वालों को आधे घंटे पहले क्यों रोका गया चेकिंग के बहाने से? उनकी जो गाड़ी को क्यों ओवरटेकिंग करने की कोशिश की गई कई बार? आखिरकार इंडिया जो कि उसमें जो कि आज तक वाले जो मेरे कुछ जो कि भगत हैं, उनका जो कि मेरे पास फ़ोन भी आया, उनकी जो चाबी गाड़ी की क्यों निकाल ली गई और बाद में दी गई तो उस समय दी गई जो टाइम पीरियड निकल गया था। फिर वहाँ जब टीम पहुँचती है, सर जिस तरीके से अभी आप एक बता रहे हो कि उनकी चाबी निकाली गई, उन्हें रोका गया, उस हिसाब से फिर आधे घंटे का समय भी बताया गया, तो आप तो सीधा गवर्नमेंट पर सवाल उठा रहे हो कि उन्होंने प्री प्लानिंग के हिसाब से सारा कार्य हुआ है। सवाल उठा रहा हूँ मैं, एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं योगी जी कि भाजपा की पोल पट्टी खुल रही थी। मैं कहता हूँ इसमें सभी पार्टियां सम्मिलित हैं, पर आज भाजपा की सरकार है तो मैं योगी जी के ऊपर ही उंगली उठा रहा हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ, आप कहीं ऐसा तो नहीं ब्राह्मण ठाकुर वाला खेल खेल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं आप दलितों का तो दब करके आप जो कि आलोचना करते हो, उनके साथ अन्याय करते हो, मुसलमानों के साथ खुल के अन्याय करते हो? दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ब्राह्मणों के साथ इस प्रकार से अन्याय करते हो, उनको डराने की कोशिश करते हो, यादवों के साथ भी इसी प्रकार से अन्याय करते हो। आप यादवों को और ब्राह्मणों को इनकाउंटर कर रहे हो बार बार, हैं? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में क्या दिखाना चाहते हो? आप मुसलमानों को जो कि ज़्यादा पीड़ित करते हो, पिषित करते हो, मारते हो, तो इसमें क्या दिखाना चाहते हो? और तुम जो कि दलितों को इस प्रकार से करना चाहते हो, उनकी जो कि आलोचना नहीं बल्कि उनको ज़्यादा प्रताड़ित करते हो, क्या दिखाना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप केवल सवर्णों से वोट लेकर के नहीं जीत सकते हैं। सर मैं अभी आपने जो ये जो हिंदू धर्म है उसे जाति में बांटा है, दलित, यादव, ब्राह्मण, शरण और मुस्लिम को आपने एक ही साथ कह दिया, तो 2 ही धर्म है, तीसरा एक हमारे यहाँ सिख भी है और चौथा एक ईसाई भी है। क्या वो इस गवर्नमेंट में महफूज हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ इस समय उन लोगों को इतना बड़ा जो कि खतरा नहीं है, ना सिख के लिए है, ना क्रिश्चियन के लिए है, ना बौद्ध के लिए है, ना जैन के लिए है। सबसे बड़ा खतरा आज मुसलमान के लिए है। क्यों खतरा है? ये योगी ही इस बात का जवाब देंगे। हर बात के अंतर्गत में कोई ना कोई बात होती है। कमलेश तिवारी मेरा जिला अध्यक्ष रहा था, चलो ठीक है, मैंने इसलिए जो कि वो उसको निकाला था कि वो टीका टिप्पणी करता था, नखलू का जिला अध्यक्ष था। बाद में उसने वो आपका कब अब जब आपने कमलेश तिवारी जी का जिक्र ही छेड़ दिया, जबकि कमलेश तिवारी जी का तो कोई बात ही नहीं थी, विकास दुबे जी की बात थी, तो आप उनकी मुझे ये बताइए कि कौन सी उसमें आपका जिला अध्यक्ष रहा था? मैं वो जो
जो कि लखनऊ के अंतर्गत में था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कमलेश तिवारी ने कई बार कहा कि भाजपा के लोग मारना चाहते हैं, आरएसएस के लोग मारना चाहते हैं। और कमलेश तिवारी की माँ ने कहा था कि अमुक व्यक्ति ने, शायद उसका नाम कुछ शिव कुमार बताया, क्या बताया था, जो भाजपा से आरएसएस से संबंधित था, उन्होंने मरवाया। माँ कह रही है मेरी बेटी की हत्या उसने की है और योगी ने। सर योगी योगी से त्याग मैं उनकी परिवार की अरेस्ट नहीं किया, मैं परिवार के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा वो मेरा जिला अध्यक्ष रहा, तो कौन सी संस्था से रहा? मैं हिंदू सेना से रहा था उस समय। और जो कि मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कि ये अभी दुबे मरा है, ये अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज से रहा था, कानपुर का जिलाध्यक्ष। मैं इस बात को नहीं कर, मैं ये कह रहा हूँ, माँ कहती है कि मेरे बेटे को अमुक व्यक्ति ने मारा है, पत्नी कहती है, और मुसलमानों के लड़कों को तुम जो कि तत्काल जो अरेस्ट कर लेते हो, और जितनी दूरी पे पहुंच भी नहीं सकते उससे पहले जो अरेस्ट कर लेते हो। अब उज्जैन के अंतर्गत में आप किसी को अरेस्ट करते हो, वो कोर्ट तक उसे पहुंचाते नहीं हो, बीच में इनकाउंटर गलत ढंग से कर देते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी प्रकार से नहीं कहता कि दुबे बचना चाहिए था, उसका इनकाउंटर कर देना चाहिए था। सर उस पर तो 60 केस ऑलरेडी ही हैं, और अभी तो उस पर 60 केस तो ऑलरेडी हैं, और 8 पुलिस वालों को मारा है। मैं कब कह तो रहा वो हूँ, तो एक दरिंदा है। मैं कोर्ट में जाकर के उसे फांसी लगनी चाहिए थी, जिससे कि लोगों को मालूम होता, संविधान का पालन करना चाहिए था। इन्होंने संविधान को तोड़ा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई शब्द नहीं कहना चाहता योगी जी, पर आपसे दो हाथ जरूर करूँगा। 2022 के चुनाव के अंतर्गत में आपसे दो हाथ करूँगा। तो आपने यादवों का अपमान किया है, आपने ब्राह्मणों का अपमान किया है, आपने मुसलमानों के साथ पक्षपात किया है बहुत बड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ, और दलितों के साथ कर रहे हो। आपके और हमारे दो हाथ तो चुनाव के अंतर्गत में होंगे, जो मर्दों वाली बात है। ये आपने मर्दों वाली बात नहीं की है किसी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे कि एक खबर और चल रही है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज सेफ नहीं है, पलायन की तैयारी है, उसके बारे में क्या होगा? मैं कह रहा हूँ, इनकाउंटर के नाम पर इस प्रकार से किया है, कल को हमारा इनकाउंटर कर देंगे। मैं छोटी सी बात कहता हूँ, मुझे अरेस्ट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जाने से जो कि लोगों को भय लगता है। मैं ये कहता हूँ, जब मैं अपने घर में होता हूँ, पुलिस की गाड़ी क्यों आ जाती है मेरे घर में? मैं कल परसों था, शायद मैंने जो कि, तो पुलिस की गाड़ी रोज मैं जाता हूँ रात के 2 बजे भी, तो पुलिस की गाड़ी नीचे आ जाती है। मेरे जाने के 15 मिनट के भीतर पुलिस की गाड़ी नीचे आके खड़ी हो जाती है। मैं पूछता हूँ, क्यों खड़े होते हो आप मेरे घर पर इस प्रकार के आगे? तो कहते सुरक्षा के लिए खड़े हैं। जब मुझे अरेस्ट किया सहारनपुर जेल के लिए लेके आए गए थे, तो पुलिस वाले आए थे, मैंने चाय पिलाई, मैंने क्या बात है, और नहीं आपको जो असुरक्षा है इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ब्राह्मण की हैसियत से नहीं कह रहा, मैं हिंद आर्मी के प्रमुख की हैसियत से कह रहा हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर मानता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरकार इतना मुसलमानों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ, यादवों के साथ पक्षपात क्यों? मैं इस बात गारंटी के साथ कहता हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर ना तो मुस्लिम सुरक्षित है, ना ब्राह्मण सुरक्षित है, ना यादव सुरक्षित है। ये तीनों में से कोई भी सुरक्षित नहीं है, और सुरक्षित दलित भी नहीं है। तो फिर सुरक्षित है कौन उत्तर प्रदेश में, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि 2 कम्युनिटी तो बहुत कम है। वो सवर्ण सुरक्षित हैं, आरएसएस के लोग सुरक्षित हैं, बजरंग दल के लोग सुरक्षित हैं, हिंदू सेना के लोग सुरक्षित हैं, उसके अंतर्गत में भाजपा के लोग सुरक्षित हैं। ये लोग सुरक्षित हैं केवल, जो अपनी मनमानी ढंग से करते हैं। आप देखिए, एक सुनील शास्त्री नाम के व्यक्ति हैं, हिंदू सेना के, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, जो हमने बनाया सब कुछ है, आज उल्टा सीधी बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, अभी तो सुनील शास्त्री जी का तो कोई इंटरव्यू आया ही नहीं है कहीं से भी। अब आता रहेगा, नहीं आया तो आ जाएगा। वो आपसी और उनकी एक आपसी विचार, आपकी बात होगी, अभी तक वो कोई मीडिया पे तो एक्टिव नहीं हुए। देखिए, आपके विरुद्ध मेरे संबंध सभी से हैं, परंतु जहां राजनीतिक जो मामला होता है वहां हम प्रतिद्वंदी हैं और प्रतिद्वंदी रहेंगे। बस इतना कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से दुबे के साथ किया, उसे लेके आना चाहिए था, कोर्ट में पेश करना चाहिए, संविधान के द्वारा उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। उसमें हम भी बोलते कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, पर इस प्रकार से किसी को मार देने का मतलब संविधान का हनन है। इन्होंने एनआरसी के विषय में, सीए के विषय में संविधान को जो कि इन्होंने ताक पर रखा।